अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। हम इसमें बनिहाल में हैं। आपको ये बता दें कि जितने भी जो टाटा समो हैं बनिहाल से नील जाने वाली हैं, वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि उनको भाड़ा नहीं है, किराया कम दिया जाता है जो सवारियां हैं। मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ड्राइवर हैं टाटा समो वो सवारियों से दो दो हाथों से लूट रहे हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइवर्स, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम इम्तियाज़ हसन वानी है। कितने दिनों से हड़ताल पे और किन कारणों की वजह से आप जो है हड़ताल पे? सर हम तो तकरीबन 3-4 दिन से हड़ताल पे ही बैठे हैं। तो हमें तो तकरीबन हफ्ते में एक बार चौकी जाना ही जाना होता है। तो कभी वो बोलते हैं नहीं जी आप ज़्यादा किराया लेते हो, कभी बोलते हैं नहीं जी आप ओवरलोड भरते हो। तो हम तंग ही आ चुके हैं, तो हमने गाड़ियाँ ही खड़ी कर दी अब। अच्छा, कितना किराया पहले कुछ बहुत सारे लोगों के काले भी आए नील से कि 200-200 रुपये लिया, फिर 150-150। कितना आज की डेट में कितना किराया सर आप वो जो 200 का मसला है, 200 लिया, 300 लिया, वो गाड़ियां यहाँ से गई, बुकिंग पे गई। वो गाड़ियां जो अपनी गाड़ियां जो कंटिन्यू वहाँ चलती थी, वो 150 के हिसाब से उनसे वो किराया वसूल करते थे, मगर सवारियां 6 या 5 डाल के जाते थे। तो उसके बरकस हमने किसी को लूटा नहीं, हमने जायज़ और मुनासिब किराया लिया है। 7 या 8 सवारी भरने के बाद हमने 130 और 140 के आसपास में किराया लिया है। तो अभी क्या कुछ आपकी अपील है और क्या कुछ इस हड़ताल को आगे जारी रखोगे या फिर क्या कुछ कदम रहेगा? और इंतज़ामिया तक आपने इस बात को भी पहुंचाया होता, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? सर हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपील ही कर सकते हैं। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई अजाला कर सकती है, वो कोई रेट फिक्स कर सकती है, या हमारे कोई मौजिज़ हजरात कोई रेट फिक्स कर सकते हैं, तो हमें मतलब ड्राइवर को भी नुकसान होना चाहिए और सवारी को भी जुल्म नहीं होना चाहिए। वहीं एक ही साइड जो है पैसेंजर लेते हो या फिर बहुत सारे पैसेंजर, और सड़क की क्या कुछ सूरत हाल है? सड़क तो बहुत बुरी कंडीशन में है। हमें तो तकरीबन 6 महीने के बाद ही टायरों का वो 2 जोड़ी वो चेंज करनी पड़ती है। और हमें तो एक ही साइड से सवारी मिलती है। उधर से तो हम खुदा के आसरे पे ही आते हैं, कभी अकेले आ जाते हैं, तो कभी 1-2 बंदे अगर मिल गए तो वो लेके आते हैं, तो वरना हम तकरीबन ऐसे ही आ जाते हैं। नील में जो है अभी जो है फिलहाल 2 बसें चल रही हैं, वो कितना किराया जो है लोगों से ले रहे हैं? वो मैंने मेरे सुनने में आया है कि वो 80 रुपये के हिसाब से किराया वसूल करते हैं, और जहाँ के सुमो वाले को बोलते हैं नहीं जी आप 95 के आसपास में किराया ले लो, या मतलब 100 रुपये के आसपास में किराया ले लो। फिलहाल अभी जो है नीला इलाके में कितनी सोमो चल रही हैं और अभी रुकी हुई हैं? ये जी तकरीबन ये नील चमलवास रोड से तकरीबन 20-25 के आसपास में सुमो चलते हैं, और वहाँ मगरकोट वाले साइड से तकरीबन 20-25 के आसपास में, वहाँ से भी 30 के आसपास में चलती है गाड़ियाँ सुमो। तो किराए पे वहाँ भी झगड़ा ही रहता है। तो अब हमने तो यही मुनासिब समझा कि चलो हम गाड़ियाँ ही खड़ी कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते। चलो, आने वाले वक्त में क्या कुछ ऐसे हड़ताल हमें देखने को मिलेगी या फिर रोडों पे जो है गाड़ियां जो है रवां दवां देखने को मिलेगी? क्या कुछ अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो है लोगों का मसला जो है हल किया जाए, ताकि लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा टाटा समो न मिलने की वजह? नहीं जनाब, देखो ये तो हम अब उतने अमीर तो है नहीं कि हम जेब से तेल डाल के तो लोगों को इधर उधर ले जाएंगे। ये तो शायद मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनके लिए कोई गाड़ियों का इंतज़ाम करे। या तो अगर हमने जो गाड़ियां रखी है, तो हमें तो अपना दिन या मतलब गाड़ी का खर्चा वो तो पूरा होना चाहिए, क्योंकि आज तो डीज़ल बहुत ही महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें तकरीबन आज के डेट में तकरीबन 1000 के आसपास में तेल हमें अप डाउन में लगता है, जो कि हमें सेल कम से कम यही अगर एक साइड से सवारी मिली तो 1000 के आसपास में सेल ही होती है। तो हम डीजल की कहाँ से डालेंगे और अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ड्राइवरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे लोगों से भी बात करने की, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद इमरान मलिक। अच्छा, जो आपने हड़ताल किया, क्या कुछ कहूँ? यही इम्तियाज़ साहब ने जो आपको बोला, हम 3 दिन से बैठे हैं,
हम सारे पता करना चाहते हैं कि हमारा कोई इसमें कुछ हो जाए। अगर अगर कोई जो है जिस तरीके से रेट लिस्ट पे ये बताया जा रहा है 95 टाटा समो का किराया है, उसके अलावा कितना आप चाहते हो, कितना जनवन किराया होना चाहिए ताकि न कि आपको कहीं मुश्किलात हो, न कि उन लोगों को, गरीब जनता को मुश्किलात से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि अगर बस मेटाडोर 80 रुपये लेते हैं, हमारा हमारा बनता है 160 नहीं, हमारा हम चाहते हैं कि 140 हमारा जमीन होना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ नील इलाके के ड्राइवर, टाटा सुमो ड्राइवर थे। इनका भी साफ तौर से ये कहना है, अगरचे जो बस है वो 80 रुपये किराया लेती है, यानी कि 80 रुपये किराया लेती है, तो ये टाटा सुमो कैसे 95 किराया लेंगे। इनका साफ तौर से कहना है कि 140 रुपये अगर पैसेंजर इन टाटा सुमो ड्राइवरों को देंगे तो फिर ही जो है इस रूट पर टाटा सुमो दौड़ने को मिलेंगे। अब देखना ये ज़रूर होगा कि इंतज़ामिया इसमें क्या कुछ जो है हल निकाल पाएगी, क्या कुछ कब तक जो है ये हड़ताल ख़त्म होगी, ये तो आने वाला ज़रूर वक्त बताएगा। केडीवी न्यूज़ के लिए बनिहाल से मैं सजाद चौपान।